हेलो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे रिसोर्सेस रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए, काम करने, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए हमें किस किस रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, कौन से सोर्स की ज़रूरत होती है। तो डिटेल्स में डिस्कस करेंगे एक एक करके। बहुत सारे पॉइंट्स हैं और अच्छे से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट आएगा ना, तो आपको थोड़ा मज़ा आएगा। ये तो बस समझने वाली चीज़ें हैं। और कॉन्ट्रैक्ट एंड अकाउंट्स भी आएगा और आगे भी सीपीएम पार्ट भी आएगा। तो सीपीएम और पार्ट भी हम पहले बेसिक का भी कर रहे हैं ताकि आपको इंटरेस्ट आ जाए कि हाँ, इस सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। तो चलिए, सबसे पहले क्या है, जो रिसोर्सेस है ना, वो क्या होना चाहिए, मैन पावर होना चाहिए। आपके पास काम करने के लिए आदमी रहेगा ना, तो आप बिना इक्विपमेंट का भी करवा सकते हैं। भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन करवा सकते हैं। लेकिन टाइम हमको ज़्यादा नहीं देना है। प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, प्लानिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, शेड्यूलिंग होता है, इसके बाद कंट्रोलिंग होता है। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है, मनी को भी कंट्रोल करना है, मटेरियल को भी कंट्रोल करना है और मैन पावर को भी कंट्रोल करना है। तो मैन पावर क्या होता है कि मैन पावर दो टाइप का होता है। एक स्किल्ड होना चाहिए और एक नॉन स्किल्ड होना चाहिए, एक सेमी स्किल्ड होना चाहिए। एक क्या होता है कि उसको प्रोजेक्ट दे दिया गया, हाँ तुमको ये वाला काम करना है, तुमको इतने देर में ये प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। कंप्यूटर साइंस वाले के लिए मैं बता रहा हूँ। और सिविल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ कि एक स्किल्ड लेबर को बता दिया गया कि तुमको इतना मोर्टार बनाना है, इतना कंक्रीट बनाना है। तो वो स्किल्ड लेबर बिना बोले कि हाँ इतने एरिया का बनाना है तो वो बना देगा। लेकिन जो सेमी स्किल्ड होता है ना, तो उसको एक बार बताया जाता है और वो आसानी से वो फिर दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं होती है। वो उसी के अकॉर्डिंग करते आता है। उसको जहाँ कन्फ्यूजन होता है तो वो फिर से पूछ लेता है। लेकिन नॉन स्किल्ड मैन पावर जो होता है, लेबर होता है ना, तो उनको बार बार बताना पड़ता है जब तक कि वो सीख ना जाए। तो तीन कैटेगरी का मैन पावर होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आपके पास मैन पावर नहीं होगा, तब तक आप किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। तो एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है और बहुत बड़ा रोल होता है, वाइटल रोल होता है मैन पावर का किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो मैन पावर आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या है, मशीन और इक्विपमेंट। अब इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रहे कि आप बिना बुलडोजर का, बिना किसी का डिमोलिशन करना है, इसके बाद फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो आपका जो टाइम का ड्यूरेशन है ना, वो लिमिटेड रहता है। तो आप जब तक इक्विपमेंट यूज नहीं करेंगे, मशीन यूज नहीं करेंगे, तब तक आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑन टाइम कंप्लीट नहीं होगा। तो कंप्लीशन ऑफ वर्क के लिए हम लोगों को इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, मशीन की ज़रूरत होती है। और स्टैंडर्ड इक्विपमेंट बड़े बड़े बिल्डिंग के लिए या फिर प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करने के लिए मशीन और इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। और इसमें जो वाइटल रोल है ना, मनी, तो मनी के बिना आप किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का नहीं सोच सकते। एक लैपटॉप ही खरीदना है, लैपटॉप खरीद करके आपको एक दुकान खोलना है, एक शॉप खोलना है, कि सीएसपी सेंटर खोलना है या फिर कोई भी ऑनलाइन सर्विस सेंटर देना है, तो आपके लिए क्या होना चाहिए, मनी होना चाहिए। एक लैपटॉप भी नहीं खरीद सकते आप बिना मनी के। तो मनी का सबसे बड़ा ज़्यादा वाइटल रोल होता है किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके बाद सारे कुछ है, मैन पावर है, मशीन है, मनी है, लेकिन आपके पास मटेरियल होना चाहिए। आप कोई भी प्रोजेक्ट को कर रहे हैं, तुम जैसे आप कहीं पर रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये सारे कुछ है, मैन पावर भी है आपके पास, मशीन इक्विपमेंट भी है, मनी भी है, लेकिन मटेरियल नहीं है, तो आप काम को नहीं कर सकते। तो मटेरियल की अवेलेबिलिटी, अवेलेबल किस लोकेशन पे है, वो देखना बहुत ज़रूरी होता है। और किस तरह का मटेरियल रिक्वायर्ड है कंस्ट्रक्शन को करने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है अगर किसी भी प्रोजेक्ट को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। लाइक कि अगर हमारे पास मनी भी है, लेकिन उस एरिया में हमारा सैंड या एग्रीगेट अवेलेबल नहीं है, जिसको गिट्टी बालू बोलते हैं, वो अवेलेबल नहीं है, तो हम उस प्रोजेक्ट को डिले करके बना सकते हैं। लेकिन हमारा जो टाइम रहता है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए ना, कॉन्ट्रैक्टर को टाइम दिया जाता है कि इस टाइम ड्यूरेशन में आपको कंप्लीट करना है। तो मटेरियल यहाँ नीचे फिर हम देखेंगे तो इसमें टाइम भी रहेगा। तो मटेरियल जो है ना, वो हमारा ऑन टाइम अवेलेबिलिटी और सही लोकेशन से अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये है हमारा मटेरियल का वाइटल रोल। इसके बाद टाइम।
टाइम जो है ना प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिना टाइम का तो सब कॉन्ट्रैक्टर कर देगा, तो ब्लैक लिस्टेड फिर किया जाता है कॉन्ट्रैक्टर को, अगर वो ऑन टाइम नहीं प्रोजेक्ट कंप्लीट करता है तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसको टेंडर नहीं दिया जाता है। तो टाइम का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज के अकॉर्डिंग ना मतलब बहुत जल्दी, लाइक कि अगर कहीं पर मिलिट्री इंजीनियरिंग की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये रहता है टाइम का इम्पोर्टेंस, जल्दी करना है और फिर बैटल हो रहा है तो वहाँ पर हमको वर्ल्ड वार हो रहा है, तो इस टाइप से टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एक दो पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड इन लिस्ट टाइम, लिस्ट कॉस्ट, ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो कोई भी काम को करने के लिए कम से कम टाइम होना चाहिए और कम से कम खर्च होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब जितना भी मटेरियल है, रिसोर्सेज है, उसको ना मतलब उसके ज़रूरत के अकॉर्डिंग यूज करना है। तो ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। इसके बाद प्रोजेक्ट का मिशन जो होता है ना, वो सबसे पहले मिशन हम तैयार करते हैं कि करना क्या है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या होता है, और सक्सेसफुल प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमें सक्सेसफुल करना। ऐसा नहीं कि बिल्डिंग ऐसा बनाना है कि बनाते बनाते ही वो क्रैक कर जाए, धंस जाए और गिर जाए। तो ये सब जो है वो प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए ये सब रिक्वायर्ड होता है सोर्स, समझे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे।